नमस्ते। हमारा मुझे बहुत गर्व होता है। प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, जिस प्रांगण में हम रहते हैं वो प्रांगण सरस्वती का मंदिर है। कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर प्रयत्न हमारी ताकत है, सफल हो सच्चे तो मैं यही सुंदरी चाहते हैं। आप सब जितने भी इस लाइब्रेरी में मन से पढ़ रहे वो सब सफल होंगे। एक भी बच्चा निराश होकर नहीं जाएगा। ये मैं कहता हूँ आपको, ये सरल से बता। हर बच्चा यहाँ से कुछ अचीवमेंट लेके जाएगा। इसके लिए मैं आप प्रयास तो कर ही रहे हो। आपकी लाइब्रेरी में देखी, आपका प्रांगण देखा, इतना सुंदर वातावरण। आपके लिए मेरे साथी भी पढ़ते थे 1996 में जब मैंने कॉलेज गई थी मेरे साथी, तो उमर जी से बात की। रूम लेकर हमारा समाज का हॉस्टल था, आपके समाज का हॉस्टल नहीं था। रूम लेके रह रहे थे, वो भी आज कठिन परिस्थितियों में भी आज अलग अलग पदों पे। रही बात, कुछ मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। परीक्षा, जो कि पहली बात तो परीक्षा जीवन नहीं है। परीक्षा जीवन नहीं है, परीक्षा पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का एक पार्ट है। कई बार अपन परीक्षा तैयारी करते करते सफल तो हो जाओगे, लेकिन नहीं हुए तो उसके लिए सुसाइड करने की जरूरत नहीं। हमारे में इसके लिए अपना अलग फील्ड बनना तैयार पड़ा। अपने में तो हुनर होगी ना तो पत्थर पे कमा कर भी खा लेंगे, और हुनर नहीं होगी तो कितने ही प्रयास करो तो निश्चित आप मेहनती कौन से हो। जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जिस जात से बिलोंग करते हो, बहुत ही मेहनती कौन। अंधेरी रात हो, पहाड़ का वो धरातल हो, ऊपर आकाश नीचे धरती, उस परिवार में बहुत मेहनत करने के बाद आपको यहाँ तक भेजा है। देखो मेहनत दूसरे लोग आपसे जानते हैं। मेहनत कैसे होती है आप लोग अच्छी तरह जानते हो। मेहनत करे मान मैंने मेहनत रखे मान, बिन मेहनत रिजे नी गुरु धड़ी भगवान। इस संसार में जो कुछ भी है मेहनत करो। आप मेहनत नहीं करोगे, आपके अंदर के जिन से आपका खून के अंदर मेहनत है, वो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। लाइब्रेरी ऐसी लग रही थी जैसे कि दिल्ली की लाइब्रेरी हो। आपके लाइब्रेरी का जब मैं इंस्ट्रक्शन देखा, लड़कों के किताबें देखी, इतना सुंदर है। देखो आने वाले समय में उमानंद में आज कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, इसी प्रांगण से लड़के IAS और IPS में निकलेंगे। इतना सुंदर और इतना वातावरण कहीं नहीं है। लोग पैसे देकर लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं। इतना सुंदर वातावरण आपके लिए। मैं परीक्षा की कैसे करें, परीक्षा की तैयारी करने एक ही बात कर दी है, कोर्स को आपको पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग तैयारी करें। पाठ्यक्रम सब पढ़ते हैं, अपन भी पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम का कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक कर रहे हो, RS की कर रहे हो, या कृषि सुपरवाइजर की कर रहे हो, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में देखो आप जो परीक्षा दे रहे हो वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, एक साथ बोलोगे ऑब्जेक्टिव है, पढ़ा हुआ सामने आ जाएगा, पढ़ा हुआ सामने आ जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा रटा करने की जरूरत नहीं। आप जितना जल्दी हो सके उसको कोर्स को एक बार पाठ्यक्रम पढ़ते रहिए। एक बार कोर्स कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, जितना आप रिवीजन करोगे, रिवीजन का बड़ा महत्व है। जो बच्चा जितना रिवीजन करेगा, एक मैं स्लोगन कहता हूं, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, और रोटी जली क्यों। तीनों का उत्तर एक ही है, उसको नहीं फेरा, वापस प्रयास किया नहीं। आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़े का मालिक कोई शादी में घोड़े पर जाते हैं, कई बार शादी नहीं होती तो नदी में घुमाता नहीं घुमाता। अपन विचार कर रहे हैं नदी में क्यों घुमा रहा है। एक स्थान पर घोड़ा बंधा रहेगा तो वो कुछ समय के बाद में उनके मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो आप देखा होगा बार बार उसको लेके जाते। पान खाया तो होगा, पान देखा तो होगा, पान का जो गल्ला वाला होता है क्या करता है, पान को बार ऊपर नीचे करता है नहीं करता, पानी छिड़कता है वापस ऊपर करता है। एक स्थान में पान पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। रोटी बनाई होगी देखी तो होगी, मम्मी पापा बना, मम्मी बहन बनाती है, बार बार रोटी को क्या करते हैं, फेंकते। रोटी को एक ही स्थान पर रखोगे तो क्या रोटी जलेगी कि नहीं जलेगी, जलेगी। और विद्या अपन नहीं पढ़ेगी, अभ्यास नहीं करेंगे तो भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे।
एक साइंस का एक सिस्टम है, अपन जितना पढ़ते हैं उसका 10% याद रहता है। कितना परसेंट? 10% याद रहता है। तो आपको जितना रिविजन करोगे वो ही आपके दिमाग में लैब बन जाएगी। तो खूब प्रयास कीजिए, करो तो करो, आपने कहा करो तो करो, अपने जड़ीबूटी हो तो सुजान रसली आवत जात है, सिर पर पड़े तो निशान। बार बार प्रयास करने की जरूरत है। प्रयास करने से निश्चित रूप से आप सफल होंगे, लेकिन रिविजन करना है। बिना रिविजन के आप सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपको कोर्स को 3-4 बार तो रिविजन करना ही है। और परीक्षा के अब आपकी शुरुआत हो जाती है, परीक्षा के अगली वाली रात होती है, जैसे कल परीक्षा है, आज लड़के हॉस्पिटल हो जाते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती, नींद गायब हो जाती है। वो गैप क्यों होती है कि आपने ढंग से तैयारी की, आपने तैयारी का दिमाग से शांत होकर आप 8-10 घंटे में पढ़ते, आपका टाइम टेबल उसके ऊपर सो जाते। परीक्षा केंद्र पे प्रयास क्या होना चाहिए कि परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना है। ये आपको आज सौगंध खा के जाना है यहाँ से कि मैं उदयपुर परीक्षा करने जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचूंगा। लड़के क्या करते हैं, परीक्षा केंद्र 8 बजे परीक्षा, 7 बजे तक बस स्टैंड का रेलवे स्टेशन पड़े रहते हैं। फिर ऑटो वाला मिलता नहीं है, ऑटो वाला को कहते हैं तो ऑटो वाला कहता है कि 200 लूंगा, 300 लूंगा, और ऑटो वाला हॉस्पिटल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपन लेट हो जाते हैं। कई लड़के होते हैं, मेरी परीक्षा में ड्यूटी लेते मैंने देखा। दूसरी बात, आपका प्रवेश पत्र होता है, उस प्रवेश पत्र को अच्छे ढंग से देखो। प्रवेश पत्र में परीक्षा का जो केंद्र होता है, एक ही नाम के बहुत सारे सेंटर होते हैं। टैगोर शिक्षण संस्थान जयपुर, टैगोर विद्यापीठ जयपुर, टैगोर बाल मंदिर जयपुर। नाम तो टैगोर है, आपने ऑटो वाला कह दिया टैगोर लेके जाओ, वो लेके जाएगा। फिर आपने प्रवेश पत्र खोला नहीं, बैठ जाएंगे, क्या होगा। एक लड़की 2 घंटे से केंद्र के बाहर बैठी, मेरी वहां ड्यूटी थी वहां में, जैसे एग्जाम के नंबर पे लड़की आई, भागे भागे इससे मेरे रोल नंबर नहीं मिल रहे। हमने देखा कि यहाँ है, ठीक है सर यही है। ढंग से देखा तो लड़की का रोल नंबर याद नहीं था। दूसरी आनंद विद्या मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर की जगह कहा था आनंद विद्या मंदिर। और वो जैसे वहां सेंटर पर पहुंचते वो लेट हो चुकी होगी, और मुझे मालूम है वो परीक्षा दे पाई नहीं होगी। आदि परीक्षा आप यहाँ से शुरू हो जाती है। परीक्षा केंद्र पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। आपको देखना है कि वही आपको समझ में है, किसी कार्मिक से पूछना है कि मैं इसी स्थान पर बैठा हूँ, मेरा केंद्र यही है। फिर आप उस एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद में आप जब आप कंट्रोल लेकर आप जाइए, आप रोल नंबर पर जब बैठोगे देखोगे रोल नंबर आपका ही है। लड़के कई बार गलत रोल नंबर बैठ जाते हैं, ओमर सेंटर भर देते हैं, फिर मालूम पड़ता है वो दूसरे में कहते हैं तो मेरी जगह है। अपनी तो उम्र से खराब होगी, आपकी वहां एब्सेंस हो गया, आप बस हो गए कि नहीं हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको परीक्षा में सबक बनाएगा। दूसरा, जैसे ही परीक्षा देते हो, परीक्षा केंद्र में बैठ गए हो, बहुत छोटी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जैसे अपन प्रतिष्ठा करते हैं, अपने अंदर तनाव रहता है। विद्यार्थी जो एग्जाम देते हैं उनको मालूम है बहुत तनाव रहता है, होगा कि नहीं होगा मन में होता है। फिर जैसे वो मार्कशीट देते हैं तो अपने दिमाग में ही होता है, उसमें लिखा होता है डे ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का दिन क्या है। आप लगाते उसमें रोल नंबर टप 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 भर दिया, अरे किसने भर दिया, ये तो रोल नंबर किसी का है, आपने तारीख भर दी, तारीख की जगह रोल नंबर भर दिया। अब सर ब्लड देना, सर बायोमेट्रिक देना, इसमें करते रहना, दूसरे लड़के आगे निकल गए। ये 1 घंटे का जो टाइम होता है वो आपकी सफलता का होता है। आप प्रविष्टियां ढंग से भरिए। आपका रोल नंबर एक बार देख लो कि मेरे रोल नंबर के 8 है संख्या, उसमें 8 खाने हैं कि 9 है। ऐसा ना हो जाए कि एक खाना बाकी रह जाए, एक संख्या अपनी बाकी और दिन तक हाथ से बोला बनाओगे तो ढंग से भरिए। क्या देखो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का है कॉलम, क्या रोल नंबर का है, क्या है, ये भी छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। आपने गलत प्रविष्टियां कर दी तो क्या आपकी उम्र से चेक होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। परीक्षा शुरू होने के बाद में क्या करते लड़के, पहला प्रश्न नहीं आ रहा, माना टेंशन में आ गए, पहला प्रश्न नहीं आ रहा है। आप ये सोचो कि मेरे को नहीं आ रहा, दुनिया को नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा मतलब दुनिया को नहीं आ रहा। आगे बढ़िए, जो आ रहा है उसको करते जाइए। ओमर सेट में 1 नंबर कई बार क्या गलती क्या करते हैं, ओमर सेट में तो 1 भर दिया, फिर पूरा पेपर हल कर दिया, फिर एक साथ उस ओमर सेट में भरने बैठ जाते हैं। एक सीरीज आपकी छूट गई,
पहले का ए था वो आपने 2 नंबर में भर दिए, एक सीरीज छूट दी तो पूरा पेपर क्या हो गया। आप क्या करो, एग्जाम पहले का ए है वो मार्क्स में पढ़ते जाइए, नहीं तो क्या होता है फिर एक साथ भरते हो तो इधर टाइम हो जाता है तो फिर आपने गड़बड़ हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, पूरा पेपर हल कर लिया, जैसे ही मैं भरने बैठा एक सीरीज गड़बड़ हो गई, पूरा पेपर गड़बड़ हो गया। ये 2004 की बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप करते जाइए। फिर जब दूसरा फर्स्ट राउंड में वो प्रश्न करो जो आपको आ रहे हैं 100%, देखो माइनस मार्किंग होती है ना। क्या लड़के क्या करते हैं, माइनस मार्किंग नहीं आने पे पट होते थे। यदि आपने 20 प्रश्न गलत करते हैं तो लगभग आपके 7 नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे। पहले राउंड में वही प्रश्न करो जो आपको आते, जैसे मान लो 100 में से आपको 53 प्रश्न आ गए, कितने प्रश्न आ गए 53, वही कीजिए। उसके बाद दूसरा राउंड वो करो जिसमें 2 में डाउट है। राजस्थान में गुरु शिखर है, जालौर में सिरोही में, अब जयपुर में नहीं है, बाड़मेर में नहीं है, जालौर है, तो उसमें आपका कॉन्शियस माइंड होता है और तुम आपका दिल कहता है कि आप सिरोही है, उसमें पढ़ दो। 2 में डाउट है, प्रथम आपके आत्मा कहते हैं, आत्मा की आवाज को मान लो, उसने कहा कि सिरोही, उसमें सिरोही पढ़ दो। कई लड़के क्या करते हैं, दूसरे राउंड में क्या करते हैं, डाउट होते हैं, फिर उसके बाद विचार करूंगा, प्रथम आपका कॉन्शियस माइंड वो उसमें कर दीजिए। उसमें भी 10 से 20 प्रश्न के रिस्क लेती है, वो पेपर कर दिया, आराम से होमवर्क में रोल पर वापस देख लो, फिर आपकी पेन बंद करके रख दो। ज्यादा माइनस करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, रेत से बाहर हो जाते हैं। समझ आया? ये तो आपको एग्जाम सेंटर में करना है। अब पाठ्यक्रम पढ़ते समय जब आप पढ़ोगे उस समय आपके पास बहुत सारे प्रकाशन की किताबें आएगी। कोई कहता है कि संजीव प्रकाशन है, कोई कहता है जयपुर प्रकाशन है, कोई कहता है कोटड़े किताब अच्छी आती है, किसी की अच्छी आती है। लेकिन आपको जो किताब खरीदी ऑथेंटिक बढ़िया राइटिंग खरीदिए और उसको बस बना दो, उसके अकॉर्डिंग बस आप उसको रिविजन पकड़ लोगे तो मुझे पढ़ना है इसको। और जहां तक हो सके एनसीईआरटी किताबें पढ़ने को। अभी जो वर्तमान अपना कोर्स चल रहा है, गाइड को तो साइड में रखो, जो जैसे 10वीं 12वीं में सोशल साइंस है उसको पढ़ने को। और जब पढ़ो तो उसमें आपको मनन करना है, हमारा मनोयोग। आपको ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक नीचे ही बैठे रहे, मैं तो पूरे दिन पढ़ा। देखो 4-5 घंटा पर पढ़ते हैं तो अपनी कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। बैठे तो कुर्सी पे है लेकिन कैचअप क्षमता क्या हो जाती है, इतना कैचअप नहीं करती। आप 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद उठ जाए, थोड़ी देर घूम लो, 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, इससे क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएंगे। आपका मोबाइल पे रिफ्रेश करते हो नहीं करते, आप रिफ्रेश हो जाओगे, वापिस आके बैठो और आपके पास पानी की बोतल रखो। पानी जितना पीते रहोगे आप एक्टिव रहोगे। पानी का लोटा बोतल जो भी है उसको आप पास में रखो और उसको आप पीते हुए आप क्या होगा, आलस में आएगी और निरंतर रूप से आप बिल्कुल आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। बस यही कुछ बातें थी। और जब आप पढ़ रहे हो अपने इस देवी देवता अपने पूर्वजों को जरूर याद करना, क्योंकि वो ताकत देते हैं। भगवान ताकत देते हैं, कहते हैं मेरा नाम लेके तो देख, मेरा नाम ना कर तो क्या भगवान आपको बहुत से बच्चे मुझे सामने से नजर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर है, इसको आपको मानना पड़ेगा। भगवान है, भगवान अपने को ताकत देते हैं और जो भगवान की आस्था रखता है उसको भगवान जरूर आसरा देता है। क्या देता है? रही बात आप लोगों को यहाँ हमारा बहुत ही बात कर रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हो। और देखो रोटी खाना अपना उद्देश्य है, रोटी खाने आए हो क्या? नहीं आए? मैं जब हॉस्टल में था तो मैं खुद हॉस्टल में रहता था, हमारे साथी बहुत सारे ऐसे थे, साहब आज तो सब्जी खराब पड़ी है, रोटी खराब पड़ी है, वो रोना रोका तो रोटियां बनी। मैं भगवान साढ़े सब्जी को सुगंध खा के मैंने कभी रोटी को माता पड़ी नहीं। कब जैसे पड़ा खा लिया अपने काम में। रोटी खाना अपना उद्देश्य नहीं है, अपना उद्देश्य क्या है? पढ़ना। कभी सब्जी देखो घर में भी सब्जी खराब करते हैं, बनते कैसे बनते, तो क्या उस सब्जी को फेंकते हैं क्या? नहीं फेंका, आप लोग इतनी फेंका, उसमें लड़के फेंकते थे, उस नल के सामने ढेर लग जाता था। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 19 घंटा 20 घंटा 21 घंटा 22 घंटा 23 घंटा 24 घंटा 25 घंटा 26 घंटा 27 घंटा 28 घंटा 29 घंटा 30 घंटा 31 घंटा 32 घंटा 33 घंटा 34 घंटा 35 घंटा 36 घंटा 37 घंटा 38 घंटा 39 घंटा 40 घंटा 41 घंटा 42 घंटा 43 घंटा 44 घंटा 45 घंटा 46 घंटा 47 घंटा 48 घंटा 49 घंटा 50 घंटा 51 घंटा 52 घंटा 53 घंटा 54 घंटा 55 घंटा 56 घंटा 57 घंटा
अनाज का अपमान जैसे बना है उस अन्न को स्वीकार करो। जो अन्न का सम्मान करता है, जो अन्न का सम्मान करता है, अन्न का सम्मान करता है। और अन्न को जब खाते बैठ के उसको भगवान का रूप मान करके ग्रहण कीजिए, वो अन्न आपको अच्छी शक्ति देगा, अच्छी ताकत देगा। और अपने बड़े बुजुर्ग है, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपके शिक्षक हो, चाहे आपके वार्डन साहब हो, चाहे आपके कोई भी यहाँ के ट्रस्टी हो, चाहे आपके मेंबर हो इस हॉस्टल के, उनका सम्मान कीजिए। देखो विद्यार्थियों, सम्मान इसलिए करना है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कक्षा में गुरुजनों का अपमान करते थे, वो आज भी घूम रहे हैं। विनम्र बन के रहो। नमन बड़ो संसार में नी नमे सो नीच, नमे नदी रा रुखड़ा रेवे नदी रे बीच। विनम्र बनो। बजरंग बली का नाम सुना है? बजरंग बली का नाम सुना है? बजरंग बली कितने विनम्र थे। लंका कौन गए थे पहले? कौन गए थे? बजरंग बली के जा करके रावण को हाथ जोड़े गए, रावण को मान जा, राम की चरण पकड़ ले, राम की बात मान ले, माता बड़ी क्यों बड़ा है? विनम्र भाव क्या? रावण के नहीं, हे बंदर, तू मेरे को समझा रहा है? उसका अहंकार झलक रहा है। तो भी नमन मान जाओ। फिर आप देखा उसको गंदी बना करके प्रांगण में लाते हैं, उसके पूछ में क्या लगा देते हैं? आग। फिर उसने विनम्रता त्याग ली और पूरे लंका को क्या कर दिया था? जला। आपसे जानते हो? तो विनम्र रही। भगवान बजरंग बली के सामने राक्षसी आई, उसने कहा कि मैं तेरे को खाऊंगी। बजरंग बली ने कहा खाना तो मेरे सीता जी का ढूंढने में जाने थे, ठीक है नहीं पहले खाऊंगी। तो राक्षस ने अपना रूप बढ़ाया, उसने 8 फुट बजरंग बली ने 16 फुट बढ़ाया, उसने 16 बढ़ाया, उसने 64 62 कितना बढ़ा दिया। फिर इतनी वो राक्षसी बड़ी होगी तो बजरंग बली छोटे हो गए। राक्षसी मुंह में जाके बाहर आ गए। ले भाई राक्षसी तेरा काम भी हो गया, मैं तेरे मुंह में जाके आ गया, अब तो जाना तेरा भी हो गया मेरा भी हो गया। कहने का तात्पर्य भगवान से हमें विनम्रता सीखने को मिलती है और विनम्रता के कारण अपन सफल होते हैं। और जो विनम्र नहीं रहते, अगड़े हुए, आप देखो आंधी आती है तो अगर झुकने वाले पेड़ कहाँ रहते हैं? जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं। और वो कहते हैं मैं रहूंगा, मैं तो वहीं रहूंगा। आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ों को क्या कर लेता है? उखाड़ लेता है। तो झुक के रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और नमन रहना चाहिए। और जो नम्र रहता है, विनम्र रहता है, उसका हमेशा सफलता मिलती है। और जो सफल होता है वो सब जगह सम्मानी होता है, पूजनीय होता है। तो हमें सम्मानी होना है, पूजनीय होना है। इन्हीं बात के साथ मैं मेरी बातों को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने हम लोगों को सुना और कुछ मैं जो बात कही उसको ग्रहण करना, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, निराश नहीं होना है। विद्यार्थियों, मैं खून पसीना बहाता जा, कान के सागर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तो हंसता जाया रोता जा, हंसता जाया। जो मैं करेगा वो सफल होगा। और यही प्रांगण वापिस हम कुछ दिन का इंतजार करेंगे, जिस दिन इसी प्रांगण से 99-100% लड़के सिलेक्शन हुए और हम सिलेक्शन के रूप में आपको देखना चाहते हैं, सब विद्यार्थी को देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप उतनी शक्ति है कि आप कभी असफल न हो, सफलता आपके क्षण चुने। इन्हीं भावना के साथ जय हिंद, जय